अच्छा देखिए, क्या है हमारे पास गोनेडल हार्मोन्स है। गोनेडल हार्मोन्स में आपको पता है कौन कौन से हार्मोन्स आने चाहिए कि एक हमारे पास मेल गोनेड्स होते हैं और एक फीमेल गोनेड्स होते हैं। तो दोनों से रिलेटेड हमने हार्मोन्स पढ़ने हैं। अगर आप फीमेल गोनेड्स को देखें उसमें हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाती है, एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरोन है। ये बड़ा कॉमन सी दो हार्मोन्स हैं जो कि आप शुरू से पढ़ते हैं और आपको पता भी होगा इनका, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्या है, मेजर इसके हार्मोन्स हैं। इसके अलावा जो है वो अगर आप मेल के हार्मोन्स को देखें या मेल के गोनेड्स को देखें तो उसमें मेजर हार्मोन हमारे पास कौन सा होता है भला, एंड्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि एस्ट्रोजन की फर्दर हमने एगनिस्ट भी पढ़ने हैं, एंटागोनिस्ट भी पढ़ने हैं। इसी तरह प्रोजेस्टिन के भी फर्दर हमने एगनिस्ट भी पढ़ने हैं और एंटागोनिस्ट भी पढ़ने हैं, और एंड्रोजन हार्मोन्स का भी सेम केस है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोजन से। एस्ट्रोजन के जो एगनिस्ट है हमारे पास उसमें क्या आता है, एस्ट्राडायोल, एथिनाइल एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल साइपियोनेट, एस्ट्रोन डाई इथाइल स्टिलबेस्टिरोल और मेस्ट्रानोल, ठीक है। देखें अगर आप नाम देखें ना इसके, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोनेडल हार्मोन की सिर्फ क्लासिफिकेशन को आप याद कर लेना तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है फीमेल्स में एस्ट्रोजन कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, प्रोजेस्टिन कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। तो इतनी कॉमन बातें वो आपको यूजुअली एमसीक्यू में पूछते नहीं हैं, ठीक है। जैसे एंटागोनिस्ट में भी पूछ लिए जाएं, जैसे ये जो आगे लिखे हैं सर्म्स के नाम से, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको के लिए जो चैलेंजिंग काम है वो उसकी क्लासिफिकेशन को याद करना ही है, ठीक है। अच्छा, अब ना मैं खोल रही हूँ निमोनिक्स वाले पेजेस। अगर तो वहाँ से जो है वो अच्छे निमोनिक्स मिलते हैं ना कुछ, तो हम लोग वहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं पूरा नेम रीड कर दूंगी तो आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। अच्छा देखें आपके, एक तो एस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरोन है हमारे पास, ठीक है। और इनके एंटागोनिस्ट हैं, इसमें भी कुछ खास नाम नहीं दिए हुए, चलें खैर हम देख लेते हैं, ऐसे खुद से देख लेते हैं। अच्छा देखिए, उसके बाद एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट में हमारे पास सर्म्स या सर्म्स, इसमें शॉर्ट फॉर्म है इसकी, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर इसको बोलते हैं। इसमें टेमोक्सिफिन, टोरेमिफिन, रेलॉक्सिफिन, ठीक है, बेजीडॉक्सिफिन और क्लोमिफिन आ जाता है। क्लोमिफिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके एससीक्यू के हिसाब से। अच्छा, इसका अगर आप निमोनिक खुद से बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि टैम से आप टॉम कर लें कि टॉम ने क्या किया कि टॉम बाजी ले गया बेजीडॉक्सिफिन से, ठीक है। मतलब बेजीडॉक्सिफिन का जो पहला वर्ड है बाजी, उससे आप यूं कर लें कि टॉम बाजी ले गया, किससे बाजी ले गया, रालो, रेलो या कोई लड़की का नाम है जिसका भी है, उससे बाजी ले गया, ठीक है। उसने क्या किया कि रेलो को तोड़ दिया, ठीक है। टॉम से टेमोक्सिफिन, बाजी ले गया से बेजीडॉक्सिफिन, ठीक है। रालो या रानो जो भी आप करना चाहें, रेलो कर लें आपको याद रहेगा, ठीक है। रेलॉक्सिफिन, और उसको तोड़ दिया तो टोरेमिफिन, ठीक है। और उसने क्या किया, रेलो को तोड़ दिया तो को से क्लोमिफिन, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपको रफ सा एस्टिमेट हो जाएगा, पहली दफ़ा याद करने में आसानी होगी, बल्कि हमेशा याद करने में आसानी होगी। फिर फुल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है एक हमारे पास जिसमें फुल वी स्ट्रैंड है, फुल से ही याद रख लें कि फुल वी स्ट्रैंड है, ठीक है। और फिर सिंथेसिस इनहिबिटर हैं कि एस्ट्रोजन की सिंथेसिस ही नहीं होने देते। सिंथेसिस इनहिबिटर्स में एनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल, ठीक है, एक्सीमेस्टेन। तो इसका आप निमोनिक क्या कर सकते हैं कि लेट अनस ट्रोल हर एक्स, ठीक है। लेट अनस ट्रोल हर एक्स, लेट से लेट्रोजोल, अनस से एनेस्ट्रोजोल, अनस के आगे हमने ट्रोल किया ना तो एनेस्ट्रोजोल, और फिर क्या है हर एक्स, एक्स से एक्सीमेस्टेन, ठीक है। और इसके अलावा है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगनिस्ट हैं हमारे पास, ये लियोप्रोलाइड है, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन में। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट भी है, जहाँ पे हमने किया था गैनी रेलिक्स, एट्रो रेलिक्स, डेगा रेलिक्स, एबा रेलिक्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गनी का अब्बा देग सेट करके रिलैक्स हो गया, ठीक है। ये निमोनिक मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रोजेस्टिन्स, ठीक है। प्रोजेस्टिन्स में भी फर्दर हमारे पास एगनिस्ट्स भी होते हैं और एंटागोनिस्ट्स भी होते हैं। अगर एगनिस्ट को हम लोग देख लें तो उसमें हमारे पास प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, ठीक है। और फिर है कुछ सिंथेटिक प्रोजेस्टिन्स भी होते हैं जिसमें क्या है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट है, ठीक है।
और इसके अलावा हमारे पास मेजिस्टेरोल एसीटेट है, ठीक है। ओल्डर 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड्स में एल नॉर गेस्ट्रल और नॉर एथिंड्रोन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। आप देखें कि नॉर गेस्ट्रल, गेस्ट्रल का या कैस्टर, ठीक है, कैस्ट्रॉयल, अगर आप इकट्ठा करके पढ़ें कैस्ट्रॉयल और गेस्ट्रल, ठीक है, थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है इसकी, तो आप यूँ कर लें कि नूर के पास क्या था, कैस्ट्रॉयल था, गेस्ट्रल, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि और उससे उसने क्या किया कि उसने एथिन को डराया, नॉर एथिंड्रोन, ठीक है ना। और नॉर वर्ड आ रहा है तो उससे आप यूँ याद रख लें कि ये ओल्डर 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड्स हैं। फिर है न्यूअर 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड्स भी हैं जिसमें नॉर गेस्टीमेट, नॉर एल गेस्ट्रोमिन, ठीक है, डेजोगेस्ट्रल, एटोनोगेस्ट्रल, ठीक है। उसके बाद स्पाइरोनोलैक्टोन डेरिवेटिव्स में डोर्सपाइरिनल आ जाता है हमारे पास। फिर है प्रोजेस्टेंस में एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट देखिए माइफप्रिस्टोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाले चैप्टर में भी यूज होगा, इसलिए आपको लाजमी आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप न्यूर 19 नॉर टेस्टोस्टेरोन कंपाउंड का निमोनिक देखना चाहें तो आप यूँ कर लें कि नूर ने एस्टीमेट लगाया, गेस्टीमेट से एस्टीमेट कर लें, ठीक है, कि उसको क्या हो गया है, गेस्ट्रो या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशू कुछ भी हो मतलब आप ले सकते हैं उससे कि उसको गैस्ट्रो हो गया, गैस्ट्रो से एल्गेस्ट्रोमिन, ठीक है, और फिर डेजोगेस्ट्रल और एटोनोगेस्ट्रल, यूँ कर लें कि उसको गैस्ट्रो हो गया और उसकी जो वो क्या उसे कहते हैं जीआईटी ट्रैक है या उसका क्या है, टोन लॉस हो गई है, ठीक है, इटोनोगेस्ट्रल और डेजोगेस्ट्रल आप वैसे ही साथ कर लें, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड्रोजन हार्मोन्स है, एंड्रोजन हार्मोन्स में एगनिस्ट भी हैं और एंटागोनिस्ट भी हैं। एगनिस्ट में टेस्टोस्टेरोन है, ओरल एंड्रोजन्स होते हैं जिसमें फ्लोक्सीमेस्टेरोन है और मिथाइल टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। फिर एस्टर्स में टेस्टोस्टेरोन सिपियोनेट है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में ऑक्स एंड्रोलोन है और एन एंड्रोलोन है, ठीक है। एंटागोनिस्ट में अगर आप देखें तो एक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, यानी जो रिसेप्टर के ऊपर जाकर एंटागोनिस्ट के तौर पर काम करते हैं और इसके असल एंटागोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देते, जिसमें फ्लूटामाइड है, बिकेल्यूटामाइड है, निल्यूटामाइड है और स्पाइरोनोलैक्टोन है, ठीक है। इसमें आप यूँ कर लें कि नीलू एक लड़की का नाम है, ठीक है, नीलू को क्या हुआ है, फ्लू हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो उसने कहा है कि भाई को कॉल करो, बीकल लिखा हुआ है ना, BICAL, बाई कॉल कर लें, ठीक है, भाई को कॉल करो कि वो उसको लैक्टोन ला कर दे, ठीक है। निल्यूटामाइड, बिकेल्यूटामाइड, फ्लूटामाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन। फिर है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स जिसमें फिनेस्टेराइड और ड्यूटेस्टेराइड आ जाता है, ठीक है। 5 से आके जो 5 इन्होंने लिखा है उसकी जगह आप 5 का F कर लें, फारी, ठीक है, FARI, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जिसमें फिनेस्टेराइड और ड्यूटेस्टेराइड आ जाता है। फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगोनिस्ट हैं जिसमें ल्यूप्रोलाइड, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एंटागोनिस्ट हैं जिसमें एबारेलिक्स, डायगोरेलिक्स, एट्रोरेलिक्स, गैनीरेलिक्स। फिर सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं जिसमें हमारे पास कीटोकोनाजोल आता है, कीटोकोनाजोल भी, और आप एजोल्स में भी आपने पढ़ा हुआ है, आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में भी मेरे ख्याल से दोबारा कीटोकोनाजोल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्लास